भरपूर तालियों के साथ हालेलुया हालेलुया बुलंद आवाज से कहेंगे यीशु मसीह दी हालेलुया। तशरीफ रखे, बैठे सब, खुदा आप सबको बरकत दे। क्या आप सब तैयार हैं खुदा की आवाज के लिए? आमीन। आर यू रेडी? क्या आप सबने बरकत पाई है सिताइश के वसीला से? तो मैं चाहूंगा आए इस बेहतरीन सिताइश के लिए जो खुदा हमें ये तौफीक देता है कि हम उसकी हजूरी में गाएं। हम जोरदार तालियां आपकी सिताइश के लिए जो ऊपर चले जाए जो संडे स्कूल के बच्चे हैं, ताकि किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो और हम आज़ादी के साथ खुदा के कलाम को सुनें। आमीन। मेरे साथ निकाले पहला ग्रंथियों उसका 6वां बाब और उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियों 6 बाब और उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ दे। कलाम में लिखा है, एक एक लफ्ज पर बड़े गौर से हमने आज सुनना है। कलाम में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने सब बोले और तुम अपने नहीं बल्कि क्या, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल क्या करो, जाहिर करो। आमीन हालेलुया। कलाम में लिखे कि क्या तुम नहीं जानते जिस बदन को खुदा ने तुम्हें दिया है, खुदा कहता है कि ये बदन जिसको मैंने तुम्हें दिया है इसमें खुदा का रूह बसता है। खुदा का रूह तुम्हारे बदनों में इसलिए बसता है कि तुम्हारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। जब तुम गाओ तो तुम्हारे गाने से खुदा का जलाल जाहिर हो। जब तुम अपने हाथों को खुदा के जलाल के लिए बजाओ तो तुम्हारे हाथों के बजने से खुदा का जलाल तुम पर जाहिर हो। जब तुम कलाम सुनाओ तो तुम्हारे बदन से खुदा का जलाल क्या हो, जाहिर हो। And I want to tell you something, मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। इब्लीस नहीं चाहता आपके बदन से खुदा का जलाल जाहिर हो। Never ever कभी नहीं चाहता इब्लीस कि जो बदन खुदा ने आपको दिया है उसने आपको महज बदन ही नहीं दिया, बल्कि कलाम में लिखा है कि उसने अपना बदन, अपना लहू मेरे और आपके लिए बहा दिया ताकि मेरे और आपका बदन जो है वो शिफा पा जाए, निजात पा जाए। आमीन। इब्लीस ने कुछ चीजें हमारी बॉडी के अगेंस्ट खड़ी कर दी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैसल पर दे इसी के 6 बाब की 9वीं आयत को सुने गौर से। खुदा ने ये बदन दिया कि इससे उसका जलाल जाहिर हो, लेकिन इब्लीस ने कुछ चीजें हमारे लिए खड़ी कर दी हैं। क्या खड़ी की हैं? क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? कौन लोग खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे? कौन? कलाम में लिखा है अनराइचियस, जो बदी करते हैं, बुराई करते हैं, जो नाराज हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन नाराजगी के लिए नहीं बल्कि ये बदन खुदा के जलाल के लिए बनाया गया है? और क्या लिखा है कि तुम नहीं जानते कि बदकार लोग, अनराइचियस लोग खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे? फरेब ना खाओ, ना हराम कर खुदा की बादशाही, ना हराम कर खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत ना भूत परस्त, ना ना ज़नाकार, ना
आपने कि नहीं सुना? खुदा ने ये बदन हरामकारी के लिए नहीं बनाया, खुदा ने ये बदन बदकारी के लिए नहीं बनाया, खुदा ने ये बदन गालियां देने के लिए नहीं बनाया, खुदा ने ये बदन अय्याशी के लिए नहीं बनाया, खुदा ने ये बदन सदाकारी के लिए नहीं बनाया। मैं आज वाज़ेह लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने नहीं लिखा, ये लिखवाया खुदा के रूह ने है, ताकि हम सुने और हमारे बदनों से खुदा का जलाल जाए। हालेलुया। लिखा बदकार, हरामकार, वो लोग जिनके बदन के अंदर बुराई बसी होती है, जिनकी आंखें बदी को रिसीव करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं कि कब मुझे मौका मिले मैं बदी में गिर जाऊं। बदकारी, ज़िनाकारी, अय्याशी, ये सारी बदियां आज इब्लीस ने एक शख्स के सामने खड़ी करनी है कि हम उसे हासिल करें और गिर जाएं। और अगर गिर गए तो कलाम में लिखा है कि तुम्हारे लिए आसमान की बादशाही के दरवाजे। कोई ये ना सोचे कि मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूं, अब अगर गुनाह है तो उसके लिए भी आसमान के दरवाजे के बादशाह है, दरवाजे आसमान की बादशाही के बंद हैं। खुदा इंसान के अंदर अगर किसी चीज को पसंद नहीं करता तो वो गुनाह है। खुदा गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि हो ये तो शराब पीकर चढ़ जा रहा है, ठीक है ना, ये ज़िनाकार है। आप अगर बदी और बुराई करके खुदा की हैकल में आकर बैठ जाते हैं तब भी खुदा का गज़ब आप पर रहता है। और आपको बाइबल में से बताना चाहता हूँ, क्या जानना चाहते हैं खुदा का गज़ब कैसे रहता है? मैं मोटे मोटे लफ्ज़ जो दसना नहीं है, मैं खुल के कहने और कहने दसा सब कलाम चले फिर मैं खुल के बताना चाहता हूँ। मेरे साथ जरा पढ़े, इसी की मैनुसिन पढ़ लें आप, 6 बाब की देमिया। खाने पेट के लिए है, लेकिन जी लेकिन खुदा उसको इनको नेस करेगा, बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए है। रिमेंबर, आपके बदन जो है खुदावंद के लिए है और खुदावंद को आपके बदन की जरूरत है। खुदा कोई पत्थरों की हैकलों की जरूरत नहीं है। असल बदन, असल खुदा का घर आपके बदन है। आसमान पर ये जमीन नहीं जाएगी, ये जमीन तो एक प्लेस है जहां पर खुदा आपसे और हमसे मुलाकात करता है, लेकिन असल बदन जो खुदा को चाहिए वो आपका है, जिसमें खुदा का रूह बसा है। और कलाम में लिखा है जो इस बदन को, इस हैकल को बर्बाद करेगा उसे खुदा बर्बाद करेगा। जब आप कानों से बुरी बातें सुनेंगे और आपके कानों से बुराई आपके बदन में जाएगी, आप बदन को हलाकत की तरफ लेके जाएंगे, खुदा को हलाकत की तरफ ले जाएंगे। जब आप अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करेंगे तो खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आगे बताना चाहता हूं, लेकिन मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं कुछ चीजें। जी आगे बढ़े। और खुदा ने खुदावंद को भी जलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जलाएगा। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे बदन मसीह के क्या है? This is the secret। ये हाथ आपका नहीं, ये हाथ मसीह का है, ताकि आप उसके जलाल के लिए हाथ बजा सके। कैसे?
मसीह की रजा लेकर किसी कस्बी के पास चला जाओ, किसी प्रोस्टिट्यूट के पास चला जाओ, किसी एनेस्थेसिस्ट के पास चला जाओ जो बदकार है, और उसके पास जाकर मसीह के बदन की बेहुरमती करो। कैसा करे? नो। और फिर हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते जो कोई कस्बी से सोबत करता है, अडल्टरी करता है, ज़िना करता है, बदकारी करता है, वो उसके साथ क्या हो जाते हैं? वो एक हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाता है। When man and woman and adultery, जब कोई मर्द और गुनाह करते हैं तो वो एक धन हो जाते हैं गुनाह में। परंतु खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि तुमने किसी गुनाह के साथ एक नहीं होना। अगर एक होना है तो खुदा कहता है मेरी सोबत में आ जाओ और मेरे साथ एक हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम को सुनकर खुश ना हो, बल्कि अपने बदन की हिफाजत करना शुरू करो। आगे चलिए है, क्योंकि वो फरमाता है वो दोनों एक धन होंगे, और जो खुदावन की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस कभी नहीं चाहता खुदा के साथ एक हो, इब्लीस चाहता है कि आप इब्लीस के साथ एक हो जाए। इसीलिए तो आपको खुदा की हैकल से आने से रोकता है। नशों में पड़े रहे, बदी बुराइयों में पड़े रहे, लालचों में पड़े रहे, न जाने किन किन चीजों में वो आपको गिराना, कमजोर करना चाहता है। बट हम, हालेलुया, हम इब्लीस के हाथों बिगड़ने वाले नहीं है। सो मैं बात कर रहा था कि अगर हमारे अंदर की एक बुराई भी है तो खुदा का गज़ब हम मनाता है। आए मेरे साथ दिखाओ गिनती की किताब, उसका 25 बाब और पहली आयत से पढ़ दे। ये बड़ी खास बातें हैं। खुदा का गज़ब रहता है फिर हमारे ऊपर। कैसे रहता है? गिनती की किताब, उसका 25 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ, हालेलुया। लिखे, और इस्राएली शतीम में रहते थे और लोगों ने मोआबी औरतों के साथ हराम खाने शुरू कर दिए। किसने? बनी इस्राइल। खुदा की वो कौम जिसके लिए खुदा आसमान से मुआजिज़ात करता था, पानी को खून बना देता। बनी इस्राइल के लिए आसमान से ओले बरसाता, बनी इस्राइल के लिए आसमान से बटेरे बरसाता, बनी इस्राइल के लिए खुदा अपने फरिश्ते उतार देता, बनी इस्राइल के लिए पहले कुलतम को चीर के रख देता। सारे मुआजिज़ात बनी इस्राइल के लिए खुदा ने किए। लेकिन जब जब बनी इस्राइल ने गुनाह किया, गुनाह में गिरे, चाहे वो कैसे गुनाह था, खुदा का गज़ब बनी इस्राइल पर हो गया। ऐसा ये नहीं है लेकिन इस चर्च का पास्टर गुनाह करेगा तो पास्टर पर गज़ब नहीं होगा, या कलीसिया का मेंबर कोई गुनाह करेगा तो उस पर गज़ब नहीं होगा। एक शख्स के गुनाह करने से सारे के सारे घराने पर गुनाह करता है, सारे के सारे घराने। जी आगे सुने, क्योंकि वो औरतें उन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थी और ये लोग जाकर खाते और उनके देवताओं को सिजदा करते। और लिखा यूं, इस्राएली बाल फगूर को पूजने लगे, तब खुदावंद का कहर बनी इस्राएल पर। सब बोले, तब खुदावंद का कहर बनी इस्राएल पर बोले भड़का, खुदा गज़बनाक हुआ। खुदा गज़बनाक हुआ, खुदा का कहर भड़का। जब खुदा का कहर भड़कता है, खुदा का कहर नाज़िल होता है, तो फिर खुदा किसी को छोड़ता नहीं। हम इंसान हैं, हम छोड़ देते, चलो छोड़ दो, कोई गल नहीं, लेकिन याद रखें खुदा का
पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछेगा उससे भी कि ये मेरा बदन मेरे घर में क्यों नहीं लेके गया? वहां जाता कलाम सुनता था कि मेरा जनाब मेरे बदन से जी करने में रहनुमाई कर देती है। तो ये कैसे खुदा का कहना फर्क बन रहा है? जी उनके नेता को सजदा करते थे। यूं इस्राएली बाल फखरू को पूछने लगे, तब खुदावंद का कहर बनी इस्राएल पर भड़का और खुदावंद ने मूसा से कहा, गौर से सुनिए एक बात, खुदावंद ने मूसा से कहा, कौम के सारे सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हुजूर धूप में उन सारे सरदारों को टांग दो, ताकि खुदावंद का शदीद कहर तुम पर से टल जाए। बनी इस्राएल के सरदारों को उठाओ, पकड़ो, उन्हें टांग दो, जब तक वो मरेंगे नहीं, जब तक वो हलाक नहीं होंगे, मेरा कहर तुम्हारे से दूर नहीं जाएगा। फिर ताकि खुदावंद का कहर शदीद इस्राएल पर से क्या हो जाए? सुने एक मिनट। आजकल कहते हैं आज तस्वीर से मजा नहीं आया, आज ही कलाम का मजा नहीं आया, आज ही बातें चले तो रौनक ही नहीं। अरे कभी आपने सोचा है कि मेरी जिंदगी में कहीं गुनाह तो नहीं, कहीं मेरे एक की वजह से खुदा का मजा रुक तो नहीं गया? क्या कभी आपने सोचा है कि कहीं मैं कोई गुनाह करके तो नहीं आया, कहीं क्या मैं कोई गलत वीडियो देख कर तो नहीं आया जिसकी वजह से मुझसे शिकायत नहीं हो रही, मुझसे दुआ नहीं हो रही, मुझसे कलाम नहीं सुनाया जा रहा? मैं खुदा के कहरे शदीद में दबा हुआ हूं। कैसे? आप इस पानी के अंदर गंदा पानी डालोगे, गंदा पानी डालोगे, मुझे प्रेजेंट करने के लिए पासा और जबरदस्त पानी है, आप ये समझना चाहिए मैं मिला था। तो सोचे जो गंदगी से, खलासत से, बदकारी से भरकर बदन आप खुदा की दुनिया में ले जाते हैं, वो कैसे कबूल करेगा? उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बताएं, उसका कहर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये कैसा प्रस्ताव है, ये कैसा परिचय है, ये कैसी बैठी है, ये तो बदी लेकर बैठी है, ये तो गुनाह लेकर बैठा हुआ है। अरे कलाम में लिखा है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, तुम्हारा बदन खुदा के जलाल के लिए है। जब तुम गाओ तो खुदा का तख्त तुम्हारे दरमियान लग जाए। जब तुम वर्शिप करो, करो तो खुदा का तख्त नहीं बल्कि खुदा अपने सारे फरिश्तों के साथ लगाए। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा की हजूरी से ये आवाज आए, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। इसे मेरी आंखों से ठीक आगे क्या हुआ? सो मूसा ने बनी इस्राएल के हाकिमों से कहा कि उनको खत्म कर डालो, यानी कत्ल कर डालो। बनी इस्राएल की जमात तुम्हारे दरवाजे पर रो रही थी, और एक बार तमाम बनी इस्राएल की आंखों के सामने एक मिद्यानी औरत को जी कलाम में लिखे। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। शरीयत मिलकर जब बनी इस्राएल की जमात खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर रो रही थी, तो एक इस्राएली मूसा और तमाम लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी औरत को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। क्या हुआ? एक मिद्यानी औरत को एक मर्द इस्राएली अपने साथ लाया।
पढ़ता हूँ, ठीक है। और जब फिनहास बिन अलीज़र बिन हारून काहिन ने ये देखा तो उसने सारी जमात में से उठ हाथ में एक बर्छी ली और उस मर्द के पीछे जाकर खैमा के अंदर घुसा। इस्राएली मर्द और उस औरत दोनों का पेट छेद दिया। काहिन उठा, उसने एक बर्छी ली और जाकर उस मिद्यानी औरत को और उस इस्राएली मर्द को क्या कर दिया? पेट में बर्छी मारी। कहाँ मारी? पेट में बर्छी मारी और दोनों को उसी वक्त हलाक कर दिया। और कलाम में लिखा है, सबसे पहले अब बनी इस्राएल में से वबा क्या हो गई? छाती नहीं। खुदा ने खास बात कही तो मेरे दिल को उसकी वजह से आज मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं हैंड करूंगा। ठीक कर दे। जितने उस वबा से मरे उनका शुमार कितना था? कितने लोग मरे? गुनाह कितने ने किया? एक ने गुनाह किया। खुदा ने उसके बदले में 24,000 लोगों को वबा भेज के मार डाला। बदी हुई हो तो फिर लंबे कैसे जाते? आज हमें डरी नहीं, आज हमें कोई खौफ ही नहीं, सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। कौन देख लेगा? कोई कर। याद रखिए, खुदा इतना मिलेंगे, खुदा अपने घर से अदालत को क्या करेगा? मुझसे शुरू करेगा, फिर आप तक लेकर आएगा। मैंने खुदावन से कहा, खुदावन मैं दुआवां चला जाना वा, मैं चर्च में पढ़ने की कोशिश कर रहा। फिर एक बात मेरे दिल में आई, शबाब आना ही चादर के नाम के फिर चंद दिन बाद किसी और ने शबाब आसरा में निकल जाना, तू मेरा कलाम सुना। क्योंकि कलाम में क्या, खुदा अपना कलाम नासिर फरमा कर शिफा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम सुना करता हूँ कि जब हम कलाम सुनाते हैं तो ये कलाम बंद में से होकर गुजर जाता है, ये कलाम हड्डियों में से होकर गुजर जाता है। क्योंकि ये कलाम लिखा बाबा आई 24,000 लोग मर गए। खुदा ने एक खास बात कही जिसके बाद मैं कहते हैं जल्दी से पढ़ दें। खुदा ने मूसा से कहा कि फिनहास बिन अलीज़र बिन हारून काहिन ने मेरे कहर को एक शख्स ने बनी इस्राएल पर से क्या कर दिया? हटा दिया। Maybe you are the point. हो सकता है वो आप हो। एक की वजह से खुदा सारे घर से क्या हटा देता, एक की वजह से। लेकिन एक वो शख्स बदी बुराई के खिलाफ खड़ा हो जाए, नो कॉम्प्रोमाइज, नो ये अच्छी चीज नहीं, मैं इसे नहीं देखना चाहता, ये बुरी बात है, मैं इसे नहीं सुनना चाहता, ये अच्छी बात नहीं, मैं किसी की ऐप नहीं करूं, ये अच्छी बात नहीं, मैं बुराई में चला जाऊं। मेरा बदन खुदा के हाल ये है। और कलाम में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की खास मलकियत हो, तुम शाही काहिनों का फिरका हो। और मैंने कलाम में पढ़ा है, खुदा ने कहा कि अगर तुम्हारा बदन पाक है, तुम रास्तबाज हो, तो तुम खुदा के फरिश्तों का इंसाफ करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काबिल नहीं कि खुदा ने फरिश्ते इंसाफ करिए, लेकिन याद रखो फरिश्ते साढ़ा इंसाफ कर देंगे। लाइन से लगी होंगे, फरिश्ता कहेगा चलो उधर आगे, चल इधर इसी, चल उधर आगे, चल फरिश्ते साढ़ा की करेंगे। यही रास्त बाहर निकले तो यही फरिश्ते ऑर्डर करेंगे, चल उठ यही फरिश्ते डालते साढ़े फरिश्ता डाल के ऊपर जाके साढ़ा है। खुदा ने कहा मुझे उस बंदे पर फख्र है, खुशी हुई कि उसने मेरे कहर को बनी इस्राएल पर से क्या कर दिया। उससे कहना था खुदावंद के लिए कि
क्योंकि उनके बीच मेरे लिए क्या आई? गैरत आई। इसलिए मैंने बनी इस्राएल को अपनी गैरत के जोश में नाबूद नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। आप और मेरे लिए यही मैसेज है, हमारा बदन खुदा के जलाल के लिए है। कलाम में तुम अपने नहीं हो, बल्कि तुम्हारा बदन इसलिए है कि तुम खुदा का जलाल। जब भली बुराई आपको खींचे, स्टॉप योरसेल्फ, मैं खुदा ये बदन मेरा है। जैसे यूसुफ ने कहा कि नहीं, मेरा खुदा मुझसे नाराज हो। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी पुलिस बदकारी आपके सामने ले है, वो लाता है बहुत कुछ, लेकिन आप इस पर ताली बांधे। आमीन। आपने हमेशा ये कहना चलना है और ये नीचे खुदा आपको बुलंदियों पर लेके जाना शुरू कर देगा। खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। आमीन। और जब खुदा ने मुझे मौका दिया, मैं एक मैसेज जरूर सुनाऊंगा, पावर ऑफ हॉलीनेस, आपकी पाकीज़गी की पावर क्या, कितनी ताकत है। आमीन। तो खुदा मुझे और आपके बदलों को अपने लोगों ने हमेशा महफूज रहेंगे। हमें प्लीज पर अपनी बातें चले जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।